नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 4th ग्रेड भर्ती जो है उसमें रिजल्ट को लेकर जो अभ्यर्थियों का इंतज़ार है वो कब तक ख़त्म होने वाला है। साथियों, यहाँ पर 2 तरह के अभ्यर्थी है, सामान्य अभ्यर्थी भी है, पीएच वाले अभ्यर्थी भी है। इन दोनों में विरोधाभास है। सामान्य अभ्यर्थी ये कह रहा है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाए। पीएच अभ्यर्थी भी कह रहा है कि रिजल्ट सामान्य के साथ ही हमारा जारी किया जाए। लेकिन सामान्य अभ्यर्थियों का ये कहना है साथियों कि जो पीएच अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 5 से लेकर 10 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे पास किया गया था। इनकी संख्या थोड़ी-सी ज़्यादा है और जो मंडल स्तर पे जो चिकित्सालय हैं, वहाँ पर जब इनका मेडिकल कराया जा रहा है, तो मेडिकल की जो डेट है उसको काफ़ी लंबी दी जा रही है साथियों, ठीक है। हम अजमेर मंडल की बात कर लेते हैं, बीकानेर मंडल की बात कर लेते हैं, जोधपुर मंडल है, ठीक है। इन सब की जो डेट है वो काफ़ी लॉन्ग दी जा रही है साथियों, ठीक है ना। और अभी तक जयपुर मंडल है और कोटा मंडल है, इन्होंने अभी तक ऑर्डर ही जारी नहीं किया है साथियों, ठीक है। तो इससे लगता है कि जो समय है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। अब जब आप खुद सोच सकते हो साथियों, जब किसी भी पीएच कैंडिडेट की जो मेडिकल होगा उसके बाद में उसकी रिपोर्ट आने में लगभग 4 से 5 महीने का समय लगता है साथियों, ठीक है ना। क्योंकि शेड्यूल से चलता है, आज 2 का हुआ, कल 5 का हुआ, कल 10 का हुआ, ऐसा चलता जाता है, ठीक है। तो जो डेट दे रखी है ना, जो जो चिकित्सालय ने डेट दे रखी है वो अगस्त तक, सितंबर, अक्टूबर तक की डेट दे रखी है, ठीक है ना। तो अब साथियों, अगर कर्मचारी चयन बोर्ड है वो अगर सामान्य अभ्यर्थियों को अगर होल्ड रखता है और पीएच अभ्यर्थियों का भी इंतजार करता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो रिजल्ट है वो लेट होने वाला है, ठीक है ना। या सामान्य अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाता है और पीएच अभ्यर्थियों को होल्ड किया जाता है, तो पीएच अभ्यर्थी भी जो मांग है उनकी कि भाई हमें भी सामान्य के साथ रिजल्ट घोषित करें, ताकि हमें भी इच्छित इच्छित अनुसार जो जिला है, वो जगह है, वो हमें मिल सके। अब साथियों, यहाँ पर देखो जो सकारात्मक रुख क्या निकल कर आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो है। तो जो हमारे बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हैं हनुमान किसान, उन्होंने भी यहाँ पे कर्मचारियों के जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उनको बात पहुँचाई है और अभ्यर्थियों के हित में ही मांग उठाई है कि जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। वेटिंग वाला रूल है वो भी मांग कर रहे हैं कि इसमें लागू कर दिया, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम लग रही है साथियों, ठीक है। लेकिन आज हमारा जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा कि रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा। और रिजल्ट घोषित किया जाएगा अगर हम पीएच अभ्यर्थियों को अगर साथ लेते हैं, तो हमें कितना समय लगने वाला है साथियों, ठीक है ना। तो बात करते हैं साथियों सबसे पहले के जो पीएच अभ्यर्थी हैं, अब जब उनको 5 से लेकर 10 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे कॉल किया गया है, ठीक है ना। अब साथियों कुछ मंडल ऐसे हैं जिनकी तो जो मेडिकल जाँच है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। और कुछ मंडल ऐसे हैं जिनकी अभी तक साथियों शुरुआत हुई है और जिसकी शुरुआत हो गई है तो आधी-अधूरी चल रही है साथियों, ठीक है ना। तो अब साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड ये प्रोसेस देख रहा है कि अगर हम 2 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर मेडिकल के लिए बुला लेते हैं, ठीक है ना, 2 गुना अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए बुला लेते हैं और 2 गुना का मेडिकल करवा के उनकी जो रिपोर्ट है वो जल्द आ जाएगी साथियों, ठीक है ना। जल्द आ जाएगी तो उन 2 गुणा को हम सामान्य जो अभ्यर्थी उनके साथ शामिल करते हुए हम रिजल्ट जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, किसी भी प्रकार का जो विवाद है वो पैदा नहीं होगा, ठीक है ना। 2 गुना अभ्यर्थी को हम शामिल कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2 गुणा की जो मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो भी जल्द से जल्द आ जाएगी। तो अगर ऐसा किया जाता है, 2 गुणा अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। लगभग मंडलों की बात करते हैं तो मेडिकल पूरा भी हो चुका है, कुछ मंडलों का तो पूरा ही हो चुका है, ठीक है ना। कुछ मंडल बच्चे उनका नहीं हुआ तो उनको क्या करना पड़ेगा, 2 गुणा की लिस्ट जारी करके 2 गुणा का जल्दी से करके उनकी रिपोर्ट है कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी जाए। इससे क्या होगा, रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। और अभ्यर्थी मांग भी कर रहे हैं कि रिजल्ट हमारा जल्द से जल्द घोषित किया जाए साथियों, ठीक है ना। तो अब हमारी भी मांग यही है कि सामान्य के साथ ही पीएच का रिजल्ट जारी किया जाए, लेकिन पीएच के 2 गुणा को भी बुला के उनका मेडिकल किया जाए, ताकि उसमें समय कम लगेगा और रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा, ठीक है ना। अगर प्रक्रिया ऐसी चलती है तो 31 जुलाई तक हम 2 गुणा का सबका यहाँ पे मेडिकल कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट भी मंगवा सकते हैं साथियों, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद में जो स्पोर्ट पर्सन है उनके भी डॉक्यूमेंट की 31 जुलाई तक जाँच हो जाएगी। फिर इन तीनों की जाँच होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सामान्य अभ्यर्थियों के साथ इनका शामिल करते हुए रिजल्ट जारी कर सकते हैं साथियों, ठीक है ना। तो ये मांग है वो अभ्यर्थी भी कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पीएच अभ्यर्थियों की संख्या केवल 2000 के लगभग है, क्योंकि 2000 सीटें हैं, तो 2000 का 5 गुणा देखेंगे तो 2000 का 5 गुणा देखेंगे तो साथियों ज़्यादा होता है, 10,000 अभ्यर्थी हो जाते हैं। तो 10,000 का मेडिकल करना बहुत समय लगता था, इसलिए क्या कर रहे हैं कि जो 2 गुणा अभ्यर्थी है उनको ही बुलाया जाए। जैसे 2000 सीटें हैं तो 4000 अभ्यर्थी को बुला लो, 4000 अभ्यर्थी करके उनकी जल्द से जल्द रिपोर्ट दे दो, तो उससे क्या होगा, रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित हो जाएगा। साथियों रिजल्ट तो जल्द घोषित है। अब हम देख रहे हैं कि रिजल्ट जो संभावना लग रही है ना, अगर 2 गुणा को बुलाया जाता है तो रिजल्ट अक्टूबर अपने जो अगस्त है ना, अगस्त तक जारी हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। अगस्त तक रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है साथियों, ठीक है, अगर 2 गुणा को बुलाया जाता है तो। और अगर वही 5 गुणा वाला सिस्टम रखते हैं तो इसमें समय देरी लगेगी, तो रिजल्ट अक्टूबर-नवंबर तक भी जा सकता है साथियों, ठीक है ना। लेकिन अभ्यर्थी इतना इंतज़ार नहीं करेगा, ठीक है। कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि रिजल्ट लेट आएगा तो सबको मौका मिल जाएगा, ठीक है ना, प्रक्रियाधीन भर्तियों में पहले जॉइनिंग हो जाएगी तो हमें फ़ायदा मिल जाएगा। तो सब कुछ ऐसा नहीं होता साथियों, सभी अभ्यर्थियों की यही मांग है कि भाई जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित हो जाए और हमें जॉइनिंग मिल जाए साथियों, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा अपडेट हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।